हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at first is x equals to 0. So simply just let px equivalent to 5x minus 4x square plus 3, राइट। अब यहाँ पर x की जगह हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। सो इट वुड बी 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। नाउ इट वुड बी 0 माइनस 0 प्लस 3। सो P0 इक्विवेलेंट टू 3। इट्स आंसर फॉर part 1. Okay, in the same manner we will solve second one. So now value of x is minus 1, so it is px. So we will find p minus 1, that is equivalent to 5 minus 1 minus 4 minus 1 square plus 3. now solve it। minus 5 minus 4, minus 1 का स्क्वायर क्या होएगा, प्लस 1 होएगा, ठीक है। सो minus 5 minus 4 plus 3, सो p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 3। इसका मतलब क्या होगा, p माइनस 1 इक्वलेंट टू प्लस 6, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज x इक्वल्स टू 2। सो अगेन लेट px equals to 5x minus 4x square plus 3. So we now find p2. So it would be 5 multiply by 2 minus 4, 2 square plus 3. So 10 minus 2 to 4, 4 16 plus 3, p2. Okay, so p2 equivalent to 10 minus 16 plus 3. So it would be 13 minus 16. So p2 equivalent to minus 3. This is the answer for third one. Now come to second part, second question actually. Okay, question is find p0, p1, p2 for each of the following polynomials. तो पहले हम पार्ट 1 के लिए कर रहे हैं। जो काम हमने भी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम वर्क हमने यहाँ पर करना है। सो फाइंड p0 in place of y we will put 0. ओके, सो क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। सो यहाँ से जो p0 है हमें क्या मिलेगा, 1। नाउ इन प्लेस ऑफ y नाउ वी विल पुट 1, तो इट वुड बी स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 1 है 1 से 1 कट जाएगा, दैन वी विल गेट ओनली 1। नाउ p2, सो इट वुड बी square of 2 minus 2 plus 1. Okay, the square of 2 would be 4 minus 2 plus 1, and 5 minus 2, it is equivalent to 3. So this is for part 1 of question number 2. ठीक है, p0 की वैल्यू 1 हुई, p1 is 1 and p2 is 3. Now second question, again in place of t we will write 0. So find p0. It is equivalent to 2 plus 0 plus 2 square of 0 minus square cube of 0. So ये बनेगा 2 plus 0 plus 0 plus 0. So p0 हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, its value is 2 only. Now find next one. अब की बार हमने क्या करना है, p1 फाइंड करना है। सो p1 इक्विवेलेंट टू 2 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ क्यूब। ऑन सॉल्विंग दैट 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे कौन कैसे कट सकता है, 1 से 1 कट हो जाएगा, सो वी विल गेट 4। तो यहाँ से p1 हमें मिला 4। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड p2 और फाइंड कर लेते हैं। सो p2 इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 2। वी आर डूइंग सेकेंड पार्ट, 2 प्लस 2 स्क्वायर ऑफ 2 माइनस क्यूब ऑफ 2। सो 2 प्लस 2 4, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखो
क्या होगा, इस सेट से ये कट हो जाएगा, देन P2 इक्विवेलेंट टू 4. ओके, नाउ कम टू थर्ड पार्ट. Third part is Px equivalent to x cube. So find P0. So it would be 0 का cube. Its value is 0. Now P1, its cube of 1. So answer is 1. Now P2, cube of 2. 2 to the 4 to the 8. These are the value for third part. Now fourth one. So find P0. क्या होगा, 0 minus 1, 0 plus 1. तो यहाँ से मिलेगा -1, यहाँ से मिलेगा 1. सो P0 इज़ -1 ओनली. ओके, नाउ P1. अब हमें फाइंड करना है यहाँ से P1. ठीक है, तो वैल्यूज़ रख देते हैं. तो बनेगा 1 minus 1, 1 plus 1. अब देखो 1 minus 1 क्या होगा, 0. तो 0 multiply by 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. दिस इज़ 0. ओके, नाउ फाइंड P2. सो 2 minus 1, 2 plus 1. 2 minus 1 यहाँ से मिलेगा 1 और 2 plus 1 मतलब कि 3. सो आंसर इज़ 3. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4th. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. So simply you will put the value of x in the polynomial. If it will become 0, then we can say yes, this is the 0 of the polynomial. Okay, solve part 1. So Px equals to 3x plus 1. कुछ नहीं करना है, -1/3 यहाँ पे रखो. सो 3 इंटू -1/3 प्लस 1. ठीक है, अब देखो कुछ कट सकता है, यस 3 से 3 कट हो जाएगा. देन यू विल गेट -1 + 1. कितना वैल्यू आया, 0. ठीक है, सिंस P -1/3 इज 0, जस्ट गिवन एक स्टेटमेंट है, सिंस P -1/3 इज, एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट टू 0 लिख देते हैं. सो x इक्वल्स टू -1/3 इज अ 0 ऑफ Px. ओके, नाउ सॉल्व पार्ट 2. सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकेंड पार्ट, Px इक्वल्स टू 5x minus pi. ओके, Px इक्वल्स टू 5 pi minus 5x minus pi, sorry, x minus pi. Okay, so write the value 4/5. ठीक है, तो ये बनेगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, क्योंकि यहाँ पर पाई है, सो इट कांट बी 0, इट वुड बी 4 माइनस पाई. तो इसमें क्या होगा, x इक्वल्स टू 4/5 will not be the 0 of the given polynomial. So I'm writing here its answer is no. ठीक, बाकी स्टेटमेंट आप खुद से लिखेंगे, I'm not writing here. In part 3 we are having two values of x. So first of all I'm going to find P1. P1 equals to 1 square minus 1, that is 0. So this is the 0 of the polynomial. Now check for B minus 1. So -1 square minus 1, so it would be 1 minus 1 again, so it is 0. So this is also the 0 of the given polynomial. Now come to part 4th. Part 4th is Px equivalent to x plus 1 or x minus 2. So first of all we will find P minus 1, right? तो -1 + 1 -1 -2, क्योंकि ये वाली टर्म 0 बन रही है ना, ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है 0 है, इसका मतलब ये भी 0 होगा. तो जो -1 है वो तो क्या होगा, yes, this is the 0 of the polynomial. Now check for 2. So it would be P2 equivalent to 2 plus 1
एंड 2 माइनस 2, तो देखो ये वाली टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी. तो P2 ऑल्सो 0. सो दैट्स मीन 2 इज ऑल्सो the 0 of the given polynomial. Now come to part 5th. Part 5th is px equals to x square. So simply if you are writing p0, so it would be 0 ka square means 0. Yes, this is the 0 of the given polynomial. Now part 6. Part 6 is px equivalent to lx plus m, and you need to find minus m upon l. So just put in the equation. So l से l कट हो जाएगा, माइनस m प्लस m क्या देगा, यहाँ से 0 हमें मिल जाएगा. ओके, सो ये भी क्या होगा, येस, इट वुड बी अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. Next is 7th part, right? So first of all I'm going to put minus 1 by root 3, so it would be 3 1 by root 3 square minus 1. Okay, so it is 3 into 1 upon 3 minus 1, 3 से 3 कट हो गया, तो यहाँ से बचा 1 minus 1, it would be 0. So ये तो है, this is the 0 of the polynomial, right? Now check for 2 by root 3. 2 by root 3 के लिए चेक करते हैं. So p 2 by root 3 equivalent to 3 2 by root 3. This is root 3. Okay, its whole square minus 1. Okay, now it would be 4 by 3 minus 1. तो देखो 3 से 3 यहाँ कट हो जाएगा, 4 minus 1 कितना होगा, 3 बचेगा. ये इक्विवेलेंट टू 0 नहीं है, दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 0. सो इट्स आंसर वुड बी नो, इट्स नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. नाउ लास्ट वन, थर्ड पार्ट चेक करते हैं. 8th पार्ट. सो क्या फाइंड करना है, p1 by 2 इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 1 by 2 प्लस 1. सो 2 से 2 कट, 1 plus 1 कितना आएगा, 2. दैट इज नॉट इक्वलेंट टू 0. सो इट कैन नॉट बी अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमें 0 फाइंड करना है, तो सिंपली व्हाट यू विल डू, सिंपली जस्ट px equals to 0. Put px equals to 0. It means x plus 5 equals to 0. So 0 would be x equals to minus 5. Okay. Now for second part, what it be? Again you will write px equals to 0. So x minus 5 equals to 0. So यहाँ से मिलेगा x equals to 5. ठीक है. Now third part is px equivalent to 2x plus 5. So simply 2x plus 5 equivalent to 0 and x 2x equals to minus 5 and x equals to minus 5 upon 2. Okay. Now part 4th. Part 4th is px equals to 3x minus 2. So I'm writing here 3x minus 2 equals to 0. 2 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में एंड x इक्वल्स टू 2 by 3 विल बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके. नाउ फिफ्थ इज px इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से क्या होगा, 3x इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 0 वुड बी अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ सिक्स पार्ट, it is px equals to ax, but a is not equivalent to 0. इट मीन्स मतलब कि अगर कोएफिशिएंट हमारा 0 हो गया तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल ही 0 हो जाएगा. तो कंडीशन क्या है कि a हमारा 0 नहीं हो सकता. सो इन केस px इक्वल्स टू 0, सो इट मीन्स ax इक्वल्स टू 0. सो बेटू यहाँ से x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज 7th पार्ट. cx plus d equals to 0. So cx equals to minus d and x equals to minus d upon c. This it would be the 0 of the polynomial. Okay.